नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2.5 साल से फरार चल रही फर्जी टीचर अंजलि को गिरफ्तार किया है। 8वीं पास शिला खुर्जा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अंजलि टीचर बनकर नौकरी कर रही थी। खुर्जा पुलिस ने 2.5 साल के बाद फर्जी टीचर अंजलि को गिरफ्तार किया है। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां डिबाई पुलिस ने सीआरपीएफ के फर्जी डिप्टी कमांडेंट को डिबाई थाना क्षेत्र के कर्णवास रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकरी के नाम पर दर्जन भर युवाओं से लाखों की ठगी कर चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी 2019 में सीआरपीएफ से सिपाही पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है। डिबाई पुलिस ने कर्णवास रोड से भूपेंद्र सन ऑफ राम अवतार, जो कि दौगवा गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। 2 मुकदमे इसके नाम पंजीकृत हुए हैं। असल में ये भूपेंद्र जो है ये सीआरपीएफ का फर्जी डिप्टी कमांडेंट बन के लोगों को ठगता था और उनसे नौकरी लगवाने के नाम पे उनसे पैसे लेता था और इसकी दबंगई और गुंडागर्दी क्षेत्र में बहुत थी। साथ में इसका भाई भी है, जो भी स्वयं इस प्रकार की वर्दी पहन के अपने आप को डिप्टी कमांडेंट बताता था। सोशल मीडिया से लेके बाकी इसके घर के बाहर हर जगह इसने अपना नेम प्लेट लगा रखा है और जैसे गांव में कोई समारोह हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्स बनवा के इसने लगवा रखा है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र में इसकी दहशत थी और लोगों से ये पैसे लेता था फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे और वापस पैसा मांगने के नाम पे ये लोगों के साथ मारपीट करता। वह जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने एटा जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कारागार में बंदियों के सामान की जांच पड़ताल की। जेल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे इस दौरान अधिकारी। वहीं जेल में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त मिली। दोनों अधिकारियों ने जेल अधीक्षक को बंदियों को रोजगार से जोड़ने की बात भी कही। जिला अधिकारी ने भोजनालय को देखा। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली। इसके बाद परिसर में स्थित चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों से बंदियों के इलाज के बारे में जानकारी ली। मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी साथ में हम लोगों की आई थी और सभी बैरक के जो भी बंदी हैं उन सभी के सामानों की चेकिंग यहाँ पे कराई गई है। यहाँ पे कोई भी संदिग्ध वस्तु इस तरह की नहीं मिली है। इसके अलावा जेल में सफाई व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सभी अच्छी पाई गई है और जो जेल अधीक्षक महोदय उनको निर्देशित किया गया कि यहाँ पे हम लोग और अच्छा करने का, कुछ उनको रोजगार से जोड़ने का कैदियों का प्रयास किया जाए। तो इस पे हम लोग आगे अभी और काम करें। वहीं प्रयागराज विद्वता परिषद की ओर से महर्षि भारद्वाज की भव्य शोभा यात्रा गुरुवार को निकाली गई। शोभा यात्रा सुबह 9 बजे से बालसन चौराहे के महर्षि भारद्वाज आश्रम से लेकर संगम नोज पर जाकर खत्म हुई। इसमें शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जगह जगह महर्षि भारद्वाज के प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जानकी दास महाराज पीठाधीश्वर ने कहा कि महर्षि भारद्वाज प्रयागराज के गौरव थे। हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। उनका भारतीय शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो भारद्वाज आश्रम से संगम तीर्थ तक जाएगी। वहीं विधिवत आरती पूजन होकर इसका समापन होगा। प्रयागराज के लगे माघ मेले में साधु संतों ने जोशी मठ को बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि माघ मेला ऐसी जगह है जहां समस्त देवी देवताओं का वास है। वहीं संगम में आए मौनी महाराज ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि जोशी मठ को कृपया करके बचाएं, जिससे वहां के प्राणियों की रक्षा हो सके और उनका जीवन बच सके। वहीं मौनी महाराज ने सरकार से भी अपील की कि अतिशीघ्र वहां पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे। जोशी मठ को लेकर सभी साधु संत चिंतित है। मौनी महाराज ने प्रार्थना करते हुए कहा कि इस संकट से हमारी रक्षा करे और हमारे जोशी मठ को बचाए, क्योंकि जोशी मठ हमारे प्राणों से भी प्रिय है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के लाखमपुर गांव में आम के बगीचे में पेड़ से फंदे पर लटकता हुआ
मिला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली देहात में लखमापुर गांव में आम के पेड़ से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 32 साल रही होगी, वो रस्सी से सुसाइड किया है। पुलिस के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उस बार ये सुबह की बात है, करीब 9 बजे की बात है। हम लोग को कोहरा था, पता भी नहीं चला। 2 आदमी जा रहे थे पीछे से, उसी साइड से, तो उन्होंने बताया कि कोई विक्षिप्त मतलब कोई आदमी फांसी लगाया है। तो यहाँ पे और पता चला कि विक्षिप्त थे और मतलब यहाँ पे फांसी लगा के मतलब ये आपको कितने बजे पता चला है? हमको करीब ये 9 बजे पता चला। तो प्रशासन आपको सूचना दी? तो हमने 100 नंबर को डायल किया और देहात को। हमीरपुर के सभी गांव में गौशालाएं बनी हुई हैं, जहां सरकार के आदेश के बाद भूसे और चारे का बंदोबस्त करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बाद भी यहां बड़ी तादाद में अन्ना जानवर छुट्टा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और भीषण सर्दी में भी किसानों को रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। मौधा ब्लॉक के सिजवाही, कबसा, अखबई, इचौली, मोहनपुरवा और जिगनौडा गांव में किसान परेशान हैं। बहुत त्रस्त हूँ। जानवरों की समस्या यहाँ पे, और मेरे 150 बीघे जमीन है साहब। पिछले साल मेरे इसी 150 बीघे जमीन में कुल 8 कुंटल सरसों बस पैदा हुआ, ना ही चना ना मटर, बहुत मसूर सब कुछ बोया था, कुछ नहीं हुआ। अब इन साल ये लग रहा है ये तो फांसी लगा लूं, ये तो लग रहा है जमीन बेच। मैं जानवरों से बहुत त्रस्त हूँ। जानवरों की समस्या ये है कि जानवरों की समस्या है। 250-300 जानवर है और रात भर जगते हैं। जानवरों के कारण दिक्कत होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल नहीं मिल पाती है। या तो पढ़ाई कर लें या तो जानवरों को देख लें। बड़ी समस्या है जानवरों से, और रात भर जगना पड़ता है। समस्या एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में कैंट थाना स्थित कैंप कार्यालय बनाया है और उसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। इस दौरान बीजेपी के एमएलसी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बीजेपी एमएसपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। का उद्घाटन करके हम लोगों ने आज गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस सभी मतदाताओं की सूची को यहाँ रख दिया है। इस उद्घाटन में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी थे, प्रत्याशी हमारे देवेंद्र सिंह जी भी है, हमारे जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ये सभी लोग यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समय समय पर आकर के यहाँ पर अपनी सूची की जानकारी करेंगे। कचहरी के सामने होने के नाते जो भी यहाँ आ जाएगा उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है और आज हम सब ने एबी फार्म भी दाखिल किया है। यहाँ हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ हम लोगों ने यहाँ इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ पर गोरखपुर जिले और गोरखपुर महानगर यानी पूरे जिले में रेवाड़ी में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है, जब कॉलेज जाने के लिए अपने किसी परिचित का सड़क पर इंतजार कर रहे 2 सगे भाइयों को स्कूल बस ने यू टर्न लेते वक्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों में से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और वंश 2 भाई हैं और इनके पापा जो है मानेसर मारुति फैक्ट्री जाते हैं, तो इनके पापा इनको फ्लाईओवर के पास छोड़ के चले गए थे। इनको मानेसर जाना था तो और इन बच्चों को लिसाना जाना था। तो ये जो है अनिल कुमार का वेट कर रहे थे जो कि रेवाड़ी में था और इनको जो है वहाँ पे ड्रॉप करने जाना था। तो जैसे ये बच्चे उनका वेट कर रहे थे, बाइक पे अनिल कुमार जी वहाँ आए। अनिल कुमार जैसे बाइक वहाँ खड़ी करी तो पीछे से एक यदुवंशी स्कूल की बस आ रही थी, तो बस की थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी और बस को भी यू टर्न करते वक्त में
बाइक को चपेटे में ले लिया और जो बच्चे में बैठने वाला था बाइक के ऊपर उस। सर मुझे सूचना मिली कि ऐसे पटौदी फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल GH चौकी से रुक्का प्राप्त हो गई। डेड रुक्का सक्षम लड़का नाम का है, उसकी मृत्यु हो गई। अब कार्रवाई हेतु पहुँचो। मैं अभी चौकी में आया हूँ, डेड रुक्का प्राप्त कर लिया है। डेड रुक्का प्राप्त होने पर उसके वारसान मिले हैं मेरे को। वारसान ने कहा कि ऐसे यदुवंश स्कूल की बस है और 2 भाई लिसाना कॉलेज में पढ़ते हैं, सक्षम और वंश, दोनों ही पटौदी फ्लाईओवर के पास इंतजार कर रहे थे। उनके पिताजी वहाँ छोड़ के गया था। अनिल नाम के जो व्यक्ति है उनकी बाइक पे जैसे बैठने लगे तो बस वाला ने यू टर्न करके सीधी टक्कर मार दी खड़े लड़कों को। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां खड़ी फसल को प्रशासन ने ट्रैक्टर से जुतवा दिया और सदर SDM ने कार्रवाई की है। ये आपको बता दें कि 10 एकड़ चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। लंबे अरसे से चला आ रहा था भू माफियाओं का कब्जा इस जमीन पर। SDM सदर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जमीन को खाली कराया गया। के अनुरूप और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तहसील सदर पे सरकारी भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने तरतिभानपुर में गाटा संख्या 2441 पे जो चारागाह की भूमि है अवैध रूप से लोगों ने जोत रखी थी, इसको हम लोगों ने मौके पर जाकर पैमाइश की और फिर इसको पूरा खाली कराया। यहाँ यह भी संज्ञान में आया कि कुछ अवैध पट्टे हो रखे थे, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बात की और आज्ञा प्रेषित की। मौके पर पूरा जुतवाकर खाली कराया गया है। इसको अब चारा बुआने के काम लाया जाएगा। प्रधान एवं सचिव के सुपुर्द करते हुए इसकी पूरी तारबंदी होगी और आगे से ऐसा ना हो इसलिए बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा जाएगा कि यह सरकारी भूमि है, अवैध कब्जा करना कानूनी जुर्म। कितने बीघा का? 7.5 संगमड़ी हो गई थी। इसमें बेनामा भी हुई है। और फिर क्या हुआ? अब क्या बताए दे ना, हमें तक पढ़े लेके कभी जानते तो जो SDM आई है कब्जा उठा रही है मोरा। हाँ जिनने करवा जो दवाई नहीं सागा हमारी काट ले देते जोत देते। क्या 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 थी? क्या है खेत में? गेहूं ठाड़े थे। क्या वहीं हमीरपुर में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल पूस की रात में फूस के नीचे रात बिताने वाले बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए व्यापार मंडल आगे आया है। व्यापारियों ने बाढ़ पीड़ितों को जाकर कंबल वितरित किए हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम किया हुआ है। जो लोग ये वही लोग हैं जो बाढ़ में अपने घरों को खो चुके थे और व्यापार मंडल निरंतर इनके ऊपर अपनी निगरानी रखे हुए है। जब से बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी हम लोगों ने जो बना व्यापार मंडल से वो इनको निरंतर भोजन की व्यवस्था कराई एवं बाढ़ हटने के बाद भी इनको लगातार हम लोगों ने जब जब बना है, चाहे इनके लिए रहने के लिए बरसाती हो या अनाज की व्यवस्था हो लंच पैकेटों की, वो भी निरंतर बीच में की गई है। और आज जैसे ठंड आई, जानकारी हुई हम लोगों को मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हम लोगों ने कंबल का भी वितरण किया है एवं आगे इनको राशन की भी व्यवस्था इनकी। अगली खबर बुल्ढाना से है, जहां शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कहा कि जिजाऊ की प्रेरणा से और मजबूती से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। येत असतात, पूर्वी येऊन गेलेले आहेत आणि पुन्हाही येतील। काही कारणामुळे आजचं जरी येणं झालेलं नसलं तरी सुद्धा या ठिकाणची त्यांची भक्ती ही तशीच जाज्वल्य आहे आणि या ठिकाणी आम्ही सर्वजण पुन्हा एकदा माननीय उद्धवजींच्या सोबत येणार आहोत। आमची अपेक्षा असते तो चांगला सोनियाचा दिवस लवकरच उजाडेल अशी अपेक्षा आहे आणि ईश्वराकडे प्रार्थना आहे। नाही येणार ते। अगली खबर अमरावती से है, जहां महाविकास अघाड़ी सरकार में आम नागरिकों के हक और किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चला। उस समय रवि राणा सहित कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हुए थे। उन्हें अमरावती जिला सत्र न्यायालय ने अब बरी कर दिया है। इस समय अदालत ने राणा और उनके कार्यकर्ताओं को 10 मामलों में बरी कर दिया है। इस मौके पर रवि राणा ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। 33 महिन्याच्या सरकारच्या काळामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार होती। अनेक शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी अनेक आंदोलन करावं लागले।
कामगार आहे, युवक आहे, बुद्रुक आहे, शेतकरी आहे, या सगळ्यांसाठी जेव्हा जेव्हा आवाज उचलला तेव्हा अनेक खोट्या केसेस आमच्यावर दाखल करण्यात आल्या, जेलमध्ये टाकण्यात आलं. अनेक कार्यकर्ते 200-300 कार्यकर्त्यांवर केसेस दाखल करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. आज खऱ्या अर्थानं न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिलेला आहे. सगळ्यांना निर्दोष या ठिकाणी जवळपास 10 ते 11 केसेसमध्ये आम्ही निर्दोष झालेलो आहे. कारण की आम्हाला ज्या पद्धतीनं सर्वसामान्य जनतेचा आवाज उचलण्यासाठी जेव्हा त्यांच्या न्यायासाठी आम्ही लढलो तेव्हा आमच्यावर जेव्हा खोटे गुन्हे दाखल केले तेव्हा आम्हाला अनेकदा पोलिसांच्या माध्यमातून थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालयाने आज इथं आम्हाला न्याय दिलेला आहे. जे सगळे आमचे कार्यकर्ते आहे त्यांना निर्दोष या ठिकाणी न्यायालयाने आम्हाला न्याय देऊन केलेला आहे. म्हणून न्यायालयाचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि जेव्हा जेव्हा अन्याय होईल त्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये आम्ही लढत राहू. आमचे ॲडव्होकेट मिश्रा साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांनी बिना फी घेतल्या आमच्या सर्वसामान्य गरीब कार्यकर्त्यांच्या जमानती घेतल्या, त्यांना वेळोवेळी सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदा सर्वांकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में साबित हुआ है कि गोली शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वांकर के रिवॉल्वर से ही चलाई गई है. मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आमदार सदा सरवणकर यांनी हवेमध्ये गोळीबार केला. आता बॅलिस्टिकच्या अहवालामध्ये ते सिद्ध झाले की पिस्तूल पण सदा सरवणकरांची होती आणि गोळी पण सदा सरवणकरांची होती. आता सदा सरवणकर हे शिंदे गटाचे आमदार आहेत. मला विचारायचं आहे राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, आता तुमच्या गटाच्या आमदारावर ज्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी हवेत गोळीबार केला, एक नव्हे तर 2 वेळा गोळीबार केला, अशा व्यक्तीवर तुम्ही कारवाई करण्याचा धाडस दाखवणार का? ही प्रकार. वहीं मोगा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं. मोगा के अकालसर चौक में किराना की दुकान में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. उसके बाद वहां से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से चोर कार में सवार होकर आए और राशन की दुकान को रिवॉल्वर दिखाकर लूट लिया और मौके से फरार हो गए. जी 4 बंदे वरना गड्डी ते आए जी. उन्होंने आउन सार 2 बंदे उतरे, विचों 2 बंदे उतर के आके मैंने उन्होंने रिवाल्वर दिखा के दुकान के पिछे ले गए जी. पिछे ले आके मैंने उत्थे बिठाता. उन्होंने कहने मारा जाएगा, चुप करके बैठा रहा. मेरी तलाशी ली, मोबाइल मूल देखने लग पे, मेरे को मोबाइल है नहीं सी. तो उस बाद उन्होंने समान जो उन्होंने हत्थ च आया उन्होंने लदना फटाफट शुरू करता. समान दे जिवें घ्यो, फैन, जो सिगटां बीड़ियां जो उन्होंने हत्थ च आया उन्होंने लद लिया जी. वो तो जो गले 'च पैसा पिया सी वो पैसा ले गए हैं. उस तो बाद वो सीधा जीटी रोड में चले गए हैं. जो मैं भज के बाहर आके देखा सामने नहीं जाते पे सी. हम असी जो CCTV कैमरे तो कढ़ाई फोटो कढ़ाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ. ਉਹ ਬੋਨਾ ਚੌਂਕ ਕਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਲੋਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ. ਉਹ ਕਿ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਜੀ. ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? 7:09-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ. ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਜੀ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ. ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ. ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ 7 ਵਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ? वहीं अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में बहनोई ने उस वक्त अपने पत्नी के भाई को गोली मार दी जब पत्नी का मंगलसूत्र गायब होने के बाद दोनों बाइक सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी चलती हुई बाइक पर बहनोई ने अपनी पत्नी के भाई को गोली मार दी किसी कहासुनी को लेकर, जिसके बाद जो पीड़ित है वो जमीन पर गिर गया. और वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है. वहीं घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
आज दिनांक 11/1/2023 को ग्राम भटौला थाना हरदुआगंज से एक व्यक्ति के सर पर गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे। गहनता से जांच करने पर पता लगा कि आपसी विवाद में जीजा ने साले को गोली मार दी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया व घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। फायरिंग में प्रयुक्त हुए हथियार को बरामद कर लिया गया। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित। वहीं यूपी के बुलंदशहर में अपहृत बेटी की बरामदगी को लेकर किसानों ने गुलावठी थाने पर तंबू लगाया है। थाने के गेट पर डेरा डालकर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि पुलिस ने 6 जनवरी को अपहृत किशोरी के अपहरण के मामले में 3 के खिलाफ FIR दर्ज की थी। नाम ठाकुर सज्जन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान एकता फौजी से। यहाँ गुलावटी थाने में धरना हम जो दे रहे हैं, इसका कारण ये है 6 जनवरी को लड़की चंदपुरा गांव से गायब हो गई। FIR हो गई, सब काम हो गए। अपराधियों को पकड़ लिया गया। 3 अपराधी पकड़े गए। अपराधियों ने कबूल करा कि लड़की को मारकर नहर में फेंक दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक डेड बॉडी नहीं ढूंढी, ना तो जिंदा ना मुर्दा। अगर लड़की जिंदा है तो जिंदा मिले हमें, मुर्दा है तो डेड बॉडी मिले उसकी। अब ऊपर से हम पे दबाव और बनाया जा रहा है कि यहाँ क्यों बैठे हो। इंचार्ज साहब के पास में आए तो थाना इंचार्ज साहब हमारे जिला अध्यक्ष बंटी शर्मा को कह रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हो, कपड़े उतार के नहर में कूदो और वहाँ जाके डेड बॉडी को ढूंढो। फिर यार योगी जी के राज में पुलिस के क्या काम है। फिर अब आप लोग क्या भूख हड़ताल शुरू किया? क्या है? भूख हड़ताल शुरू कर दिया और अनिश्चितकालीन रहेगी। हमारे ऊपर दबाव आ रहा बहुत तगड़ा, हम उठेंगे नहीं, चाहे हमें जेल जाना पड़े यहाँ से। कितने लोग हैं भूख हड़ताल पे? कम से कम 20 लोग हैं। कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये थाने पे तंबू लगा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या पूरी बात बताओ? जब तक थाने पे तंबू लगा रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी, यहाँ से हम हटेंगे नहीं, चाहे हमारे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।